ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्ते साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। कल सपना 161 नंबर का कल चला था। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष सत्य भयों से विमुक्त ऐसे धर्मी पुरुष के शंकित आदि चिन्ह होते हैं, लक्षण होते हैं। जो जो सम्यक दृष्टि होते हैं उन्हें ये 8 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं, अर्थात उनके भावों में, उनकी श्रद्धा में, उनके अभिप्राय में ये चीज़ प्रकट हो जाती है। निशंकित बना कि भगवान की वाणी में किसी भी प्रकार की उन्हें शंका नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। निकांक्षित बना किसी प्रकार की धर्म कार्य करते हुए उसके फल की इच्छा उनके हृदय में नहीं है। निर्विचिकित्सकपना प्रकट हो जाता है। वस्तु के स्वरूप को जानते हुए वे किसी से ग्लानि नहीं करते हैं, घृणा नहीं करते हैं। अमूढ़त्व दृष्टि, मूढ़ता का अभाव और उपगोहन, अपने गुणों को व्यक्त नहीं करते हैं और अन्य के अवगुणों को प्रचार नहीं करते हैं। स्थितीकरण स्वयं धर्म मार्ग से डिग रहे हों, अन्य धर्मात्मा कोई धर्म से डिग रहा हो तो उसे धर्मोपदेश देकर पुनः स्थितीकरण कराते हैं। वात्सल्य धर्मी जीवों के प्रति सहज ही धर्मानुराग, साधर्मियों के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, धार्मिक कार्य के प्रति जिनके अंदर में अनुरागता बनी रहती है, वात्सल्य बना लेता है, कहते हैं वो
वात्सल्य भाव, और एक ही उनका अभिप्राय देता है, एक ही उनकी भावना देती है कि जिन मार्ग की प्रभावना हो, धर्म की प्रभावना हो, सम्यक प्रकार से भीतर से प्रभावना का मतलब प्रभावित, वस्तु स्वरूप बताकर जीव इस पवित्र मार्ग से प्रभावित हो, ये सम्यक दृष्टियों के लक्षण हैं। क्या है? चिन्ह, पहचान। क्या, कैसे पहचान है कि भाई ये पहचान है उनकी, है ना? जैसे शक्कर की पहचान मिठास से है, नमक की पहचान खारेपन से है, नींबू की पहचान खटास से है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की पहचान इन गुणों से है ना? ये बात ही समझ। यद्यपि सम्यक दर्शन अनुभव का विषय है, क्या है, लेकिन फिर भी उसके ये लक्षण हैं, है ना? ये हो तो सम्यक दर्शन हो इसकी गारंटी नहीं, पर सम्यक दर्शन हो तो ये हो इसकी गारंटी है। बात ही समझ में दे। देखिए, कल अपन ने गाथा पढ़ी थी, श्लोकार्थ पढ़ते हैं, भावार्थ करके आगे चलते हैं, फिर मूल गाथा आचार्य हमको कहते हैं। तनकोत्कीर्ण निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले सम्यक दृष्टि के जो निशंकित आदि चिन्ह हैं, वे समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। इसलिए कर्म का उदय वर्तता होने पर भी सम्यक दृष्टि को पुनः कर्म का बंध किंचित मात्र भी नहीं होता, परंतु जो कर्म पहले बंधा था उसके उदय को भोगने पर उसको नियम से उस कर्म की निर्जरा ही होती है। तनकोत्कीर्ण एक ध्रुवत अनादि अनंत स्वरूप निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाला, यानी किसको भोगने वाला? निज रस, है ना? हाँ, दृष्टि में आत्मा कमी वाला नहीं दिखता, कमजोर नहीं दिखता। दृष्टि में तो आत्मा कैसा दिखता है? परिपूर्ण दिखता है, कोई कमी नहीं है आत्मा। इसलिए अपन ने भी बोली कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। वास्तविकता में गजब की बात है, स्वभाव से आत्मा परिपूर्ण ही है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि परिपूर्ण स्वभाव के लक्ष्य से ही परिपूर्णता की प्राप्ति, है ना? जो अपने को परिपूर्ण माने ही नहीं, तो पर्याय में परिपूर्ण कैसे हो सकता है? क्योंकि जो अपने को परिपूर्ण न माने वो अपने को बाहर से परिपूर्ण बनाना चाहता है। कहाँ से बनाना चाहता है? और बाहर अपने में प्रवेश करता नहीं है। और जिसने अपने में परिपूर्णता दिखी, तो जो पर्याय उसकी बाहर भटक रही थी वो पर्याय अंदर में केंद्रित हुई, तो परिपूर्ण तो था ही, है ना? जो निशंकित आदि चिन्ह हैं वे समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। समस्त कर्म का मतलब यहाँ क्या लेना? मिथ्यात्व अनंतानुभूति,
इस समस्त इनसे पूर्व में बंधे हुए कर्म भी पड़े हुए हैं, क्योंकि कर्म तो न जाने कब से बांध रखे हों, अब वो सत्ता में तो पड़े हैं और समय पे उदय में भी आते हैं, यानी उसमें अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर वो कर्म प्रकृति को नष्ट करते हैं। नष्ट का दूसरा नाम निर्जरा करते हैं, झड़ा देते हैं। उन्हें उस कर्म के उदय में पुनः कर्म बनता नहीं है। हमारी दशा तो क्या है कि कर्म के उदय में पुनः कर्म, जैसा उदय आया वैसे ही हमारे भाव हो जाते हैं। आत्मा हमारी नज़र में आता ही नहीं है। जो कर्म का उदय आया था वह पुनः बंध को प्राप्त हो गया। ज्ञानी के उदय होता है, लेकिन उसमें एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व न होने से उन्हें वो पुनः कर्म का बंध नहीं बनता। वो आता है और निकल जाता है। ये हम अज्ञानता कर्म तो हमारे समझो निर्जरित तो क्या हो गए, वो तो एक प्रकार से जो उदय आए हैं वो समता भाव से हल्के फुल्के मतलब उदय होके खिल गए। लेकिन जो अज्ञानता में अनंतानुबंधी से अनंत, तो ये अनादि से कितनी जबरदस्त इसी मतलब कैसे क्या है? वही कह रहे हैं, जो अनादि से बांधे हुए हैं, उदय आ रहा है, ज्ञानी ज्ञाता है, तन को उत्कीर्ण निज स्वभाव की दृष्टि है, तो आया और निकल गया। बात आ रही समझ में? देखो, कर्म योग से ऐसा होता है। अन्य मत में क्यों जन्म हो गया जीव का? दिगंबर कुल में जन्म क्यों नहीं हुआ? तेरा पंथ में जन्म क्यों नहीं हुआ? तो मिथ्यात्व का उदय होगा ना, है? अब वो उदय में आ गया, अन्य कुल में जन्म हो गया, कर्मवश अपनी रुचि लग गई। अब वो उदय तो चल रहा है, कौन सा? कौन सा? जो बांधा था, लेकिन अब उसमें नया बंधन नहीं। बात आ रही समझ में कि नहीं आई? शरीर में रोग आ गया, अब वो उदय तो चल रहा है, लेकिन नया बंधन नहीं है। भाई प्रकृति विपत्ति आ रही है, उदय तो है, लेकिन स्वभाव के बल से उस प्रकार का बंधन नहीं है। यहाँ जिसको हमने दृष्टांत देके ये समझाया था कि जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लखी, छोड़ खुद ही भागते हैं। यहाँ आत्मदृष्टि बने कि कर्म थर 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 कांपने लग जाते हैं। जो पूर्व में दृष्टांत दिया था कि चंदन के वृक्ष से बड़े भुजंग लिपटे पड़े हुए हैं, सर्प लिपटे पड़े हुए हैं। चंदन में शीतलता रहती है, अजगर आदि लिपट जाते हैं। अब वे चंदन को कब छोड़े? उनसे प्रार्थना करने जाओ कि भैया हमें चंदन चाहिए, आप निकल जाओ, तो क्या वो सुनेंगे? तो फिर समझदार क्या करता है कि उसका जो विरोधी तत्व है मोर, वो मोर को दूर पेड़ पे बिठाकर जैसे मोर बोलना चालू करता है कि जो उसकी पकड़ चंदन पे लिपटी हुई थी वह ढीली हो जाती है, और जैसे जैसे मोर ज़्यादा बोलने लग जाता है, निकट आने लगता है, तो खोद ही छोड़कर चले जाते हैं।
कि अब यहाँ रहना अपने लिए उचित नहीं है। ऐसे जब दृष्टि आप और हमारी पवित्र जिनेंद्र भगवान जिनवाणी माता के द्वारा एक तनकोत्कीर्ण शुद्ध चैतन्य आत्मा पे जाती है कि वो मेरा स्वभाव तो ज्ञान और आनंद रूप है, इसमें किसी दूसरे का प्रवेश नहीं है, तो अनादि से बंधे हुए जो कर्म थे वे ढीले पड़ते हैं और जैसे जैसे उपयोग अंदर में जाने लगे छोड़ खुद ही भागते हैं। अब वो कहते हैं कि भैया माफ करना, अब हमारा यहाँ रहने का स्थान नहीं है। यानी कि सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि की चिंगारी के बगैर कितना कोई संभव ही नहीं है। वो कबीरदास ने एक दोहा लिखा है कि बाड़े में बहुत बड़ी घास पड़ी हुई हो। पुराने समय में ना घास बढ़ते थे, क्योंकि घर घर के अंदर पहले पशु होते थे, गाय होती, भैंस होती है ना, दूध के लिए। तो पीछे एक बाड़ा बनाया जाता था, उसके अंदर ढेर सारी घास रखी जाती थी है। अब वो दिखने में कितनी बड़ी होती थी है, और पशुओं को खिलाया जाए तो वो साल भर की भरते थे कितने है। लेकिन एक जरा सी चिंगारी उस पर पड़ी कि उसको जलने में कितना टाइम लगता है क्या है। एक चिंगारी पड़ी पुरानी घास, एक पुरानी घास पे एक चिंगारी पड़ते ही सारी घास जल जाती है। ऐसे गुरुदेव श्री कहते हैं, हमारे भगवंत कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं कि ज्ञान दशा में इस जीव ने अनंत अनंत कर्म को बांध रखा है जो सत्ता में पड़े हुए हैं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की एक चिंगारी, कितनी चिंगारी, एक चिंगारी है, उस अनादि काल के मिथ्यात्व कषाय अनंतानुबंधी के सारे घास को जला देती और उसमें ये गुण प्रकट हो जाते हैं, फिर लक्षित प्रकट हो जाते हैं कि उस निशंक बना आना। वस्तु स्वरूप में शंका नहीं, जिन वचनों में शंका नहीं, जिन वचन समझ में न आए तो प्रश्न आना अलग है, पर हृदय क्या कि भगवान ने जो कहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर जो है सो सत्य है। बस 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्ति इकाई निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार, ये सब प्रभु ने जो वस्तु स्वरूप दिखाया है वही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न बात अलग है, लेकिन उसे ये नहीं कि ऐसा होता नहीं ना, भगवान ने बता दिया। अरे भगवाई, अपन ने उस रोज कहा था ना, ये भगवान जो है उस परमात्मा जो है शुद्ध ब्रह्म है, और भगवान की वाणी जो है वो शब्द ब्रह्म है। अनंत और सिद्ध भगवान शुद्ध ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा और शुद्ध, द्रव्य से भी शुद्ध है, गुणों से भी शुद्ध है और पर्याय से भी शुद्ध है। सिद्ध परमात्मा द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध है। अरिहंत भगवान में मौलिक मूल रूप से अशुद्धता खत्म हो गई, गौण रूप की अशुद्धता पड़ी हुई है जो आघाती कर्म की प्रक्रिया है। और उनकी जो वाणी है वो शब्द ब्रह्म है। क्या है शब्द ब्रह्म का मतलब? क्या
कि जैसा वस्तु का स्वरूप हो वैसे ही शब्द हो। मूल तो ये है, और उसके बाद जो शब्द की रचना की गई है वो अपेक्षा से की गई है ना। वस्तु स्वरूप तो निरपेक्ष, फिर उसकी व्यवस्था में आप और हमको अलग 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 तरीके, जैसे एक आ गया, वर्णन किया गया, ये रागबंध का कारण है, ये परमार्थिक है। अब फिर उसमें हम ये ज्यादा बंध का कारण है, ये कम बंध का कारण है, ये ऐसा बंध का कारण है, ये वैसा बंध का कारण है, ये सब अपेक्षा से बात है। मूल बात क्या है कि राग काय का कारण है, ये बंध का कारण है। ये ओरिजिनल बात, रागी बांधे कर्म को। अब ये हमारा विषय ये है कि वो रागी कैसा है, क्या है, किस प्रकार का राग है, वो अलग अलग प्रकृति है। लेकिन जहाँ राग कहा यानी संपूर्ण विकार कहा कि वो सारा विकार काय का कारण है, बंध का कारण है। अब ये जितनी बात आ रही कि ज्ञानी की निर्बंधता है, कर्म झड़ रहे हैं, ये अपेक्षा से है। सर्वथा कर्म ज्ञानी के झड़ रहे ऐसा नहीं है। बात आ रही समझ में नहीं। अभी का भय प्रकृति के उदय में भय आया तो भय का बंधन तो है, पर वैसा भय नहीं है कि मेरी सत्ता का नाश हो जाएगा, है मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं रहूंगा ही नहीं। तो उसमें अनंतानुबंधी संबंधी बंधन नहीं है, अन्य बंधन है। बात ही समझ में नहीं आई। ये अपेक्षा की बात है। लेकिन जो भय उत्पन्न हुआ है वो तो बंध का ही कारण है, वो निर्जरा का कारण थोड़ी है। लेकिन कहाँ यहाँ तो कहते वो खींच गया, नया बंधन बंधा नहीं। तो कौन सा नया बंधन नहीं बंधा? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का नया बंधन नहीं बंधा। ऐसा रहस्य दिया आचार्य भगवंत ने। नहीं तो हम कहीं के साथ बंध ही नहीं, कि भाई बंध तो हो रहा है। अभी कहा ना, बंधन न होने वाले व्यक्ति वो आत्मा परमात्मा होती है। किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का बंधन नहीं, जितना जितना है उतना। तो ये कथन अपन ने ऊपर में भी चलाया ही था। आचार्य भगवान ने कहा ही था कि जब अधिक कर्जा चुकाया जाता है और कम कर्जा लिया जाता है तो अपने को निर्भर समझा जाता है। क्या समझा जाता है? अरे वाह, चलो मोटा तो छूट गया ना, है चुका दिया भैया अपन ने। क्यों? हाँ सब दिया है, भले वो थोड़े रख के आए हो, अपन कहने में क्या आता है, सब दिया है। वो अंदर में तो समझता है कि अभी इतना तो देना बाकी है। ज्ञानी इतना तो जानते हैं कि भैया अभी दृष्टि का निर्भार बना आया है, अभी तो बाकी कर्म का। और कर्ज छोटा हो या बड़ा, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि मर्ज छोटा हो या बड़ा, लापरवाही दुख का कारण बनती है। कर्ज थोड़ा हो या बड़ा दुख का कारण बनता है। ऐसे राग छोटा हो या बड़ा वो दुख का ही कारण बनता है। दृष्टि अपेक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं कि अरे भैया ये बात है। इसलिए समस्त कर्म को नष्ट करते हैं। इसलिए कर्म का उदय वर्तता होने पर भी सम्यक दृष्टियों को पुनः कर्म का बंध किंचित मात्र भी नहीं होता। किंचित मात्र भी नहीं। किंचित मात्र का मतलब बस उतना ही, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, है ना। जिस अपेक्षा से चर्चा चल रही उसी अपेक्षा से लेके बात। भय हो और कर्म बंधन न हो ऐसा कैसे हो सकता है? राग हो और कर्म बंधन न हो ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? हिंसा हो और पाप बंधन न हो ये कैसे हो सकता है? जैसे आप और हमारे जीवन में है ना, स्थूल हिंसा तो हम नहीं करते हैं, लेकिन सूक्ष्म हिंसा तो हो ही रही है ना।
5 स्थावर जीवों का घात तो हो ही रहा है। अग्नि जल रही है, पानी ढूल रहा है, हवा चल रही है, पृथ्वी पे खोदा खोदी हो रही है, वनस्पति का सेवन हम कर रहे हैं, तो हिंसा तो है कि नहीं है? अब यहाँ त्रस जीव का घात नहीं हो रहा, इसलिए कह रहे कि हम हिंसक नहीं हैं। किसका? त्रस जीवों का, स्थूल जीवों का, पंचेंद्रीय जीवों का घात नहीं कर रहे हैं खाने पीने पहनने ओढ़ने में, तो हमें कहते हैं कि अहिंसक है, हिंसक नहीं है। लेकिन वास्तविक अहिंसक तो मुनिराज होते हैं कि जिनके 5 स्थावर जीवों का भी घात नहीं होता है। लेकिन आप और हमें भी क्या कहा जाएगा? अरे भैया पूरा जीवन अहिंसा से जिया, अहिंसक पने से जिया, तो क्या क्या कहेंगे? बोलो हैं? ऐसे ही कहा जाएगा। यही कहा जा रही है, बड़े अहिंसक, क्यों रात्रि में नहीं खाते हैं, पानी छना हुआ पीते हैं, क्यों है? ऐसा कोई वस्तु का सेवन नहीं करते हैं जिसमें त्रस हिंसा हुई हो, स्थूल हिंसा हुई हो। अरे ये बड़े अहिंसक हैं। पर वास्तव में अहिंसक तो षडकाई जीव, जहाँ 5 स्थावर जीवों का भी घात। लेकिन ऐसे यहाँ कह रहे हैं किंचित मात्र बंध नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि वो उस दृष्टि का नहीं होता है। अभी सूक्ष्म बंधन तो है जिसे यहाँ गौण किया गया है, गौण किया गया है। अब हम इसी में संतुष्ट हो जाएं और मुनि बनकर भी अगर यही कार्य करते रहें, वनस्पति आदि एकेंद्रीय जल ढोलें, अग्नि जलाएं, तो फिर बोलो हिंसक है कि अहिंसक हैं? हिंसक हैं। हाँ, अहिंसा महाव्रत नहीं पला। गृहस्थ जीवन में अहिंसा अनुव्रत तो पल गया, लेकिन यही प्रक्रिया अगर मुनि जीवन में हो तो अहिंसा महाव्रत नहीं पला। महाव्रत नहीं पलता है फिर उसमें। इसलिए वे सभी इन कार्यों से दूर रहते हैं कि नहीं भाई, अग्नि जलाते नहीं, पंखा चलाते नहीं, एसी आदि चलाते नहीं, लाइट जलाते नहीं है, पृथ्वी आदि को खोदते नहीं। ये सब सहज हो जाता है। वो अहिंसक है, अद्भुत करुणा है। तो ग्रस्त जीवन में कैसे भी प्रसंग पड़ने पर, कैसे भी उदय अवस्था होने पर वे तत्व से किंचित भी चलित होते नहीं है। तो कर्म का उदय आने पर भी मिथ्या संबंधी बंधन उन्हें नहीं है। ये यहाँ कहते हैं कि भाई परंतु जो कर्म पहले बंधा था उसके उदय को भोगने पर, या भोगने का मतलब क्या लेना कि वो उदय आया उसमें दिखते हुए भी, भोगने का मतलब उसका रस ले रहे हैं ऐसा नहीं। वो दिखता है, जैसे 2 व्यक्ति भोजन कर रहे हैं, ज्ञानी भी कर रहा है अज्ञानी भी कर रहा है, दिखता दोनों का भोजन करना सेम है, लेकिन एक रस लेके कर रहा है और एक उसमें निरस है। पर दिखेगा क्या कि दोनों ने भोजन किया। क्यों? क्या करेंगे? हम विद्वान से पूछते हैं क्यों साहब आपने भोजन कर लिया? कर लिया। क्यों साहब कैसा भोजन? बहुत अच्छा बना। पर यही कहा जाएगा ना कि बढ़िया बना साहब, बढ़िया बना, लेकिन अंदर में उसका रस आया कि नहीं आया? अज्ञानी कह रहा है बहुत बढ़िया बना, उसके साथ उसका मन उस भोजन के कारण प्रसन्न हुआ। ज्ञानी का भोजन करने से प्रसन्न नहीं होते हैं, वे जानते हैं कि जिसमें सुख नहीं है उसमें प्रसन्नता कैसी है। लेकिन एक रोग उदय हुआ था ना, जो उसको अपन ने कहा था जेठाग्नि रोग,
असाता कर्म का उदय आने से जेठाग्नि रोग हुआ, और विद्यांतरयी कर्म के उदय से इतना क्षोभसम न होने से सहन नहीं कर पा रहे थे, जो पीड़ा थी ना, वो पीड़ा मिटी, इसलिए बस उन्हें शांति लग रही है। वो शांति दे गया ऐसा कारण नहीं है, उसमें से सुख की प्राप्ति हो गई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बस ये कहते में आता है, ठीक है, रोग है बार बार, क्योंकि प्रत्येक रोग अपना कार्य करता है। अंदर पीड़ा होती है। आप और हम कभी भूखे नहीं रहे, और जो रहें उपवास आदि में, उन्हें पता है कि अंदर में एक भूखा रहना शांति का कारण, जैसे पेट दुखता है ना, दर्द होता है ना, ऐसे अंदर में भूख लगती है तो व्याकुल होता है। क्या होता है? जब तक समझ न हो ना, व्याकुल होता है। ये भी रोग है। अब वो उदय काल में दिख रहा है, यानी आहार ले रहे हैं मुनिराज। अब हमें लग रहा है कि भोजन कर रहे हैं, वे मुनिराज उसमें रस नहीं है उनका। मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक, रसीला मिले तो ठीक, न रसीला मिले तो ठीक। अब वो दिख तो रहा कि उदय को भोग रहे हैं। अब ये जो लोग आया है तो पूर्व का उदय में आया ना, वो दिख रहा है, लेकिन उनमें रस न होने से उन्हें बंधन। अब वो उतना ही बंधन है, कितना बंधन है, जितना उनकी परिणति में राग था। अब उनका राग इसलिए कहा कि उनको वो क्या है, संजलन का उदय। काय का उदय? संजलन का उदय। अब संजलन का उदय कैसा बंध बांध सकता है? क्यों है? अपन ने पहले कहा था ना कि एक लोहे की बेड़ी का बंधन, काय का, एक नरेठी की रस्सी का बंधन, एक और नाड़ी का बंधन, और एक सुतली का बंधन है। बंधन तो बंधन है, लेकिन वो सुतली का बंधन कैसा बंधन है, या धागे का बंधन कह दो, कैसा बंधन है? लगा तो है बांध बंधा हुआ, लेकिन जरा सा प्रयत्न करने पर क्या होता है, टूट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मुनिराज का संजलन का बंधन है, तो जैसे इधर 28 मूलगुणों के परिणाम चल रहे हैं, हाँ। तो इधर हाथों उसी समय हाँ। सम्यक चिंतन भी उसका बिल्कुल, वो तो है ही, सम्यक चिंतन तो बना हुआ है, तो ही तो निर्जरा है। सम्यक न हो तो वे तो बंध का ही कारण बनते हैं। यद्यपि आगम में जब हम तत्व का अभ्यास करके ये बात देखते हैं, तो मुनिराज के 28 मूल गुणों को राग का होने के कारण बंध का कारण कहा। मनुमा वो बंध आप और हमारे जैसे बंधन की बात नहीं है, वो संजलन संबंधी बहुत छोटा है, जिसकी स्थिति अनुभाग हो सकता है कि उसी पर्याय में भी पूरी होकर केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जाए। क्या समझ में आया है? हाँ। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि होते तो 2-4 भव भी धारण करना पड़ते हैं। मिथ्या दृष्टि का बंधन कैसा बंधन? अनंत बंधन। हमारा बंधन कैसा बंधन? अनंत बंधन। हमें स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन संसार से छुटकारा नहीं मिल रहा है। हमें भोग भूमि तो मिल सकती है, लेकिन संसार से छुटकारा नहीं मिल रहा है। हम राजा महाराजा के यहाँ जन्म तो हमने लिया या ले सकते हैं, लेकिन संसार से छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्यों? कि हमारी आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, सम्यक की उपलब्धि नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन की आराधना में ये बात कहते हैं, देखो भावार्थ कहते हैं, वो सरलता से और सहजता से समझना। हाँ, नहीं तो बुद्धिपूर्वक रुचि से राग करें और कहें कि ये तो कर्म का उदय, ये खिल रहा है, ये बात नहीं है भाई। ऊपर में कहा है कि तनकोत किरण निज रस से परिपूर्ण,
है। ज्ञान के सर्वस्व भोगने वाला, ज्ञानी काय को भोगने वाला, अपने ज्ञान को भोगने, अपने तनकोत्कीर्ण स्वभाव को भोगने वाला। रस काय का आएगा बताओ? मीठा जल जिसने पी लिया हो, पहले तो वो खारा जल पीता नहीं, खारा का अर्थ कम मिठास वाला भी पीता नहीं, लेकिन कदाचित कभी कर्म की प्रकृति ऐसी हो कि वो मिले नहीं तो पिए भी, परंतु उसमें उसे तृप्ति मिलती नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि पीने योग्य तो हुआ है। हाँ बताओ, वस्तु स्वरूप ऐसा है ना। देखो भावार्थ, सम्यक दृष्टि पहले बंधी हुई भय आदि प्रकृतियों के उदय को भोगता है, तथापि निशंकित आदि गुणों के विद्यमान होने से संकादिकृत संकादि के निमित्त से होने वाला बंध नहीं होता, किंतु पूर्व कर्म की निर्ग्राही होती। शंका का अर्थ यहाँ भय है, जो भय है, चारित्र मोह का उदय है, भय आ सकता है, क्योंकि भय प्रकृति अपना कार्य करती है, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि मेरी सत्ता का नाश हो जाए। आता है, अचानक कुछ होता है तो आता है। भय होता है। हमारे यहाँ अकलंक निकलंक देव आचार्य का दृष्टांत है कि जब बौद्धों का प्रचलन बहुत बड़ा भारी बढ़ गया और बौद्ध शासन में जैन धर्म की भट्टियाँ जला दी गई, शास्त्रों की है, जिन मार्ग के खिलाफ खड़े हो गए है, उस समय अकलंक निकलंक देव का जन्म हुआ और उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना का भाव भाया, तो उन्होंने सोचा कि अब जैन धर्म, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत हो गया था, काफ़ी प्रचार हो गया था जगह जगह, तो उन्होंने सोचा कि अपन जिन धर्म का प्रचार तो करें, लेकिन पहले बौद्ध धर्म का अध्ययन कर ले, समझ ले क्या कि इनके सिद्धांत क्या हैं और अपने सिद्धांत क्या हैं। जब इनके सिद्धांत समझ में आएंगे तो उसकी काट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब जैनी बन के जाते तो कोई बौद्ध धर्म वाले बौद्ध पढ़ाते नहीं, कौन से हैं। तो उन्होंने किस रूप में पढ़ाया कि बौद्ध बन के गए, वो पढ़ने लगे, सिद्धांत पढ़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ उन्होंने कोई बोर्ड पे जो भी था वहाँ लिखा था बुद्धम शरणम पहुँचामी, या जो भी हो, तो वहाँ उन्होंने लिख दिया कि अरिहंत शरणम पहुँचामी, या जो भी अर्थ है उसका, मतलब कहने का मतलब कि उनने तो टीचर को, वहाँ के गुरु को ज्ञान हो गया कि इसमें कोई न कोई जैनी है ना। पहचाने कैसे कि जैनी क्या, किससे पूछा ऐसा किसने लिखा, अगर वो बोल देते तो बाहर हो जाते, चुप रहे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, कैसे पहचान, यूँ तो अपन पहचान नहीं पा रहे, अपन है जरूर इसके अंदर, है ना। या आज के समय में तो शीशे कैमरे लगा दे, माँ कैमरे तो थे नहीं, तो क्या जिन भक्त होता है वो जिन प्रतिमा का कभी भी उल्लंघन नहीं सकता, अभिनय नहीं कर सकता है।
है। ऐसा बोला ही दिन प्रतिमा, और सबको कहा निकलो निकलो, सब निकलने लग गए। इनका भी अवसर आया, उसने धागा डाला और हो गए। अब वो उनकी निगाह में नजर नहीं आया धागा, किनकी निगाह में? जो हाँ, वो कहते थे वो तो हो गए, सारे बाहर हो गए। बोले कोई पकड़ में नहीं आ रहा, कैसे? फिर सोचा कि अब क्या करें, है जरूर, पकड़ में नहीं आया, है जरूर है। तो उनने कहा कि अच्छा ठीक है। रात में सब सोए हुए थे। कोई कहता है कि सर्फ छोड़ दिया, कोई कहता अग्नि लगा दी है, और जोर से। तो इनके मुख से निकला, सबकी मुख से क्या निकला? बुद्ध का नाम, और इनके मुख से निकला अरिहंत का नाम। पकड़ में आ गए, अरे ये नहीं। तो एकदम भय आया ना, आग लग गई। अरे बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन वो वैसा भय नहीं था कि मेरी सत्ता का नाश हो जाए। वही आगे जाकर भागते भागते हैं। धन्य है वास्तव में इस जिन धर्म के लिए कितना बलिदान किया। देखो, और ज्ञानियों को कोई वो नहीं है, क्योंकि वो प्रभावना में आता है। और बलिदान तो हम कहते हैं, पर वो उनने अपने लिए उपकार किया। किसके लिए किया है ना? स्वयं। और उसका फल कौन भोगेंगे? वही भोगेंगे। सिद्धत्व को प्राप्त कौन होंगे? कि वही होंगे। निशंक होकर। कई लोग कहते हैं कि हमने जैन धर्म पे बहुत हो। अरे भाई, धर्म ने हम पे उपकार किया, हमने धर्म पे कोई उपकार नहीं किया। बात समझ में आई ना? है भगवान का उपकार हमारे सिर पे है, गुरुओं का उपकार हमारे सिर पर है। हमने कहीं उन पे उपकार नहीं किया। ये तो उनकी निकटता मिली, ये हमारा सौभाग्य है। क्या है? ज्ञानी को अज्ञान में न जाने क्या क्या सूझता है। वो कोई भी धार्मिक कार्य करता है, अगर भगवान की रोज पक्षाल पूजा करता है, तो वो समझता है कि मैं उपकार कर रहा हूँ, मैं सेवा। अरे तुझे सेवा का फल सेवा करने की का भाव आ रहा है, और तू यहाँ कर रहा है, ये तेरा सौभाग्य है। स्वयं के विश्वास करना है। महत्ता तो ये बात है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम जुड़ रहे हैं तो हम धर्म पे बहुत बड़ा है। अरे भैया, धर्म का एहसान हमारे सिर पर है, जिसको हम चुका नहीं सकते हैं। और आचार्य कहते हैं कि तुम चुकाना चाहो तो एक ही शर्त है, तुम चुका सकते हो कि तुम अपने को पहचान कर अपने में लीन हो जाओ, तो ये सब चुक जाए। वस्तु व्यवस्था ऐसे सुन। इसलिए ऐसे भय की प्रकृति का उदय आने पर भी वे सत्तात्मक मेरा नाश हो जाएगा ऐसा न मानते हैं। तो भय पूर्व कर्म के उदय से तो आया था, पर नया कर्म का बंधन नहीं बंधा। तो कहते वो खीर गया। इसे सब में घटित करे आप और हम जितनी चीज। आंखों से कुछ और दिखता है, ज्ञान कुछ और ही कहता है। काल में तो ये दिखेगा। अरे साहब देखो, अभी आप और मैं ना चलते 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 चलते, जैसे हम चल रहे हैं, चलते चलते कोई अनछुई चीज छू जाए, एकदम क्यों होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे एकदम है हो जाए कि नहीं है, एकदम अटपटा लगने लग जाएगा, घबराहट हो जाएगी।
अंधेरे में कोई कुछ है एकदम, लेकिन फिर भी मेरी सत्ता का नाश होने वाला नहीं है। मैं कभी भी नाशवंत पदार्थ नहीं हूँ। दुनिया की कोई ताकत मेरे मूल को नाश कर दे ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो वो भय भी उदय में आकर खीर गया, उसमें मिथ्यात्व संबंधी प्रकृति का भय नहीं। और अज्ञानी को ऐसा लगता है कि अरे मेरी सत्ता ही नाश हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मेरा तो नष्ट हो जाऊंगा। जाओ, जितने लोग भी आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, बाहुल्यता से वे लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। काय को? वो अपना यही सत्ता का नाश मानते हैं। अगर उन्हें पुनर्जन्म का पता हो जाए तो वो ऐसा कृत्य कर नहीं सकते। अरे भाई, मैं मर जाने से मेरी सत्ता नाश नहीं होगी, तो कहीं जाऊंगा तो जो मैंने किया वो तो मुझे वहां भी भोगना पड़ेगा। यहाँ ये शरीर ही छूटा है ना, तो कर्म का तो भोग वहां भी करना पड़ेगा। जब वो पूर्व की आगे की ओर सोचेंगे तो ऑटोमेटिक वो परिणाम कैंसिल, कौन सा जो आया था ना परिणाम, वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना, ये तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं यही शांति से इस दुख को, पीड़ा को सहन करूं। जिसे पता नहीं क्या मर जाना है, इतनी पीड़ा से क्या होगा, मर जाने के। भाई तू मर भी जाएगा तो क्या होगा भाई? पहले अपन ने इसका विषय बताया था कि असाता कर्म की स्थिति पड़ी है 100 साल की, और आयु पूर्ण होने वाली है 2 साल में या 2 दिन में। अब तेरा मरने का भाव आ गया, तूने झेर खा लिया, आयु तो 2 दिन में पूरी हो गई, और वो असाता तो इतनी पड़ी है, तो तू कहीं भी जाएगा तो असाता तो तेरे साथ जाएगी ना। वो असाता थोड़ी तेरी खत्म होने वाली है, वो असाता तो वही वो तेरे साथ ही जाएगी है? जीव क्या सोचता है कि अरे सर नहीं छूट गया, मेरे सारे दुख खत्म हो गए। उसको लगता है ये जो रोग शरीर से चिपका, हाँ, कार्बन भरना है तेरे चेतन से चिपकी है। हाँ, वो सोचता है ये पर्याय गई कि मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, पर नहीं भाई। इसलिए तो कहते हैं कि ये तो औदारिक शरीर है, और इसके अंदर जो है वो हमारे कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, वो इससे बहुत सूक्ष्म है। औदारिक शरीर छूट जाने पर भी कार्बन तेजस शरीर तो विग्रह गति में भी साथ चलता है। कहाँ चलता है ना? हाँ, एक देह से दूसरे देह में जाने के बीच का नाम है विग्रह गति। वो विग्रह गति में भी औदारिक शरीर छूटा, कार्बन तेजस तो वहाँ भी साथ चलता है। और उसी कार्बन का शरीर के कारण कैसे शरीर में जाना और कैसा संयोग प्राप्त करना, ये सब उसी के आधार निर्धारित है। कितना सूक्ष्म समय वो उसमें भी साथ में चलता। इसलिए जिन धर्म बहुत प्रिय है भाई, प्राणों से ज़्यादा प्रिय लगना चाहिए कि अरे भाई ऐसे भगवंत स्वरूप बताने वाले जिनेन्द्र देव है, निर्ग्रंथ मुनिराज, ये अमृतचंद्राचार्य, कुंद कुंद भगवंत, सारे दिगंबर संत एक ही बात को कहते हैं कि अरे भाई तेरा स्वरूप तो ये है। अब देखो अज्ञान दशा में बांध लिए तो अब क्या कर सकते। जो पुराने समय में अपन ने दृष्टांत दिया ही है कि भाई पहले ऐसी परंपरा चलती थी कि पिताजी का कर्जा पुत्र चुकाए, उसका पोता चुकाए, है क्या करे। बेटा, पिताजी नौकरी कर रहे थे, फिर बेटे ने नौकरी करी, फिर पुत्र ने नौकरी करी, सब करते ही चले आ रहे थे, है। अब कर्जा तो लिया था और देना है। अब समझदार क्या करता है कि भैया उसका कर्ज चुकाना, अब नया कर्ज उससे लेना नहीं,
और पुराना कर्ज है उसमें चुकाते जाना। जिस दिन उसका चुक गया तो फ्री हो गया। उदय तो न जाने हमने कैसे कैसे बांध लिए हैं, भगवान जाने कैसे कर्म बंधन तो हमने न जाने कैसे। अभी साक्षात सर्वज्ञ हो तो हम प्रश्न कर लेंगे प्रभु हमारे कर्म की आने वाली दशा क्या है? ये जिनवाणी परोक्ष में हमको समझा रही है कि जो भी आ रहा है वो तेरे कर्म के उदय में ही आ रहा है। तू निर्भय होकर अपने टनकोद के न्यायिक स्वभाव की दृष्टि बना। तू मैं मनुष्य हूं भूल जा, मैं आत्मा हूं ये याद रख। मैं नष्ट होने वाला हूं ये भूल जा, मैं अविनाशी हूं ये याद रख। सब मेरे हैं ये भूल जा, मैं ही मेरा हूं ये याद रख। क्या क्या याद रखना कि मैं ही मेरा हूं। देव शास्त्र गुरु जिनवाणी जिन धर्म और इनके आराधक में राग आए तो पुण्यबंध, और शरीर की पुष्टि करने वाले में राग आए तो पाप बंध। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि घर में रहकर घर में रहने की कला जिनवाणी सिखाती है कि दृष्टि में सबको आत्मार्थी देखो। सब भगवान आत्मा है, चैतन्य स्वरूप है। व्यवहार में हम कहें कि ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे ये रिश्तेदार, ये नातेदार, ये पत्नी, ये भाई, ये बहन, ये भीतर में ये सब क्या हैं? एक ज्ञायक है। तो ज्ञायक की दृष्टि से अनुराग करेगा, राग करेगा तो पुण्य बंधन है, और शरीर के रिश्तेदार की तरफ से राग करेगा तो पाप बंधन है। ये कला भी जिनवाणी सिखा देती है। कौन सी कला सिखा देती है? देखने की दृष्टि। दृष्टि होता है ना, दृष्टि का मतलब है निगाह। एक ही वस्तु को कौन किस रूप में देखता है और कौन किस रूप में देखता है। जिसकी निगाह गंदी होती है वो गलत गलत रूप में ही देखता है, और जिसकी निगाह अच्छी होती है वो अच्छे अच्छे रूप में ही देखता है। जितने भी जीव, इसलिए मैंने पहले भी कहा था गुरुदेव श्री ने ये आप और हमको ये सिखाया है। हम इनको व्यवहार में कहते हैं ये जानवर है, ये अरे ये भी भगवान आत्मा ही है। हाँ, इनके प्रति कारुण्य भाव, आत्मा के प्रति कारुण्य भाव है। चाहे छोटा जीव हो, मध्यम जीव हो, बड़ा जीव हो, दिखने वाला हो, न दिखने वाला हो। क्यों? इसलिए तो कहते जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, हमको कछुए नारे जान लियो संसार। व्यवहार में कहते गरीब रहेंगे, गरीब आदमी है, अरे भाई ये व्यवहार है, वो भगवान आत्मा है। महाराज जी ने लिखा ना, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। यही तो मान है, हमारा अहंकार है ना। व्यवहार में कहते बस ठीक है, समझने की बात है। ये बच्चा है, ये है, वो तो हमसे छोटा है। वो कहता नहीं साहब आप बड़े हो, हम तो आपसे छोटे हैं। लेकिन भैया जितना अनंत गुणात्मक वस्तु मैं हूँ, ऐसी ही अनंत गुणात्मक वस्तु अन्य आत्मा है। इसलिए सम्यक दृष्टि निशंक हो जाता है। और उसकी एक ही भावना बस, अगर संयोग भी मिले तो साधर्मियों का मिले, काय का मिले, सत्संग मिले। बाकी तो सारे संग असंग है। अंतिम बात कह के पूर्ण करते हैं कि कबीरदास ने एक बहुत बढ़िया मार्मिक धोआ लिखा है कि सद्गुरु मिले तो क्या मिले, नाथ मिला ना कोई। हे भगवंत, आज तक पहले क्या लिखा? सद्गुरु। सद्गुरु किन्हें कहते हैं? सम्यक सहित दृष्टि वाले। क्या भेष वाले की बात नहीं कही। सद्गुरु का मतलब सम्यक
गुरुदेव श्री के आगे लिखा है ना सत्पुरुष। सत्पुरुष का मतलब क्या? जो यथेष्ट वस्तु के स्वरूप को जिन्होंने दर्शाया है। टोडरमल जी साहब हो गए, आदि विद्वान और अनेक मुनिराज भगवंत है। मुनिराज तो महान होते हैं, ऊंचे होते ही हैं है? कि सद्गुरु मिले तो क्या मिला? नाथ मिला ना कोई, हे भगवान आज तक नहीं मिला। और मात पिता सुत बांधवा वो तो घर घर होए। ये तो सारे रिश्तेदार नातेदार तो हर घर घर में मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे बोलो? है होता है ना। इसलिए दृष्टि बदलो। रिश्तेदार को नहीं बदलना, दृष्टि बदलो। वो भले हमें किसी रूप में भी देखे, हमें किस रूप में देखना है ये समझ लो। वो किस रूप में भी देखे। मुनिराज हमको किस रूप में देखते हैं? एक चैतन्य स्वभाव में देखते। कुंद आचार्य भगवान ने तो जिस रूप में आप और हमें देखा उसी रूप में तो संबोधन दिया कि तू एक है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, ज्ञान दर्शनमय है? उन्होंने ये थोड़ी कहा कि तू मनुष्य है। उन्हें तो उसी रूप में देखा। आनंद आ जाता है। अंतिम बात की पूर्ण करता हूँ समझ। विदेश में गए हों, अमेरिका हो, लंदन हो, रसिया हो, और वहाँ कोई भारतीय मिल जाए, भारतीय को भारतीय, यद्यपि वो एक मध्य प्रदेश का हो और एक बंगाल का हो, जितना, और उसके आगे क्या लिखा? अब वो बंगाली देखेगा कि भारतीय देखेगा? तो कैसा देखेगा? तो उसका प्रेम कैसा उमड़ेगा उसके ऊपर? अरे ये मेरे देश का है। अब भले वो बंगाल का हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसने किस दृष्टि से देखा उसको? वहाँ एक भारतीय के रूप में देख लिया उसने उसको। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि साधर्मी, जिन धर्मी, वितराग, सर्वज्ञ को मानने वाले, अरिहंत को मानने वाले, तत्व वस्तु स्वरूप को जानने वाले, वो कहीं के भी हों, चाहे दुबई के हों, चाहे लंदन के हों, नैरोबी के हों, या भारत के किसी भी कोने के हों, वो क्या है? एक भव्य आत्मा, साधर्मी है। और आत्मा की दृष्टि से सारा हो, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय सब हो, वो सब चैतन्य स्वरूप है। ऐसी अद्भुत बात यहाँ बताई है। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिन शासन में रहकर अपने परिणामों को निर्मल बनाकर भावों में उच्चता लाएं, यही मंगल भाव है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है। उसके लिए दिनवाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवर्णी मस्तक सदा दे तुमको। जय